Guys, welcome back to my channel. Today we will discuss MSCE 001 econometric methods important question. We'll discuss in detail what are dummy variables. So in general there are two kinds of variables, quantitative and qualitative variables. Quantitative variables can be measured. So quantitative हम measure कर सकते हैं, whereas qualitative हम measure नहीं कर सकते but observe कर सकते हैं, like region of residency, knowledge, gender. द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू डमी वेरिएबल्स. तो जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं हम उसे एक्सप्रेस करते हैं थ्रू डमी वेरिएबल्स. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल इंक्लूडिंग डमी वेरिएबल. तो डमी वेरिएबल को इंक्लूड करके तीन टाइप ऑफ रिग्रेशन मॉडल होते हैं. पहला है अनोवा मॉडल, दूसरा है अनकोवा मॉडल और तीसरा है लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल. सो अनोवा, अनकोवा एंड लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल. फर्स्ट है अनोवा मॉडल. ठीक है, तो अनोवा मॉडल्स आर सच मॉडल्स इन विच ऑल दी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर क्वालिटेटिव. तो जितने भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं, दैट इज़ डमी वेरिएबल होते हैं. और जो एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं. अनकोवा में क्या होता है, अनकोवा मॉडल आर इसे एनालिसिस, उसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलते हैं अनोवा को, और अनकोवा को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस. तो अनकोवा मॉडल्स आर सच मॉडल्स इन विच सम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर क्वालिटेटिव एंड सम आर क्वांटिटेटिव वाइल एक्सप्लेन वेरिएबल इज क्वांटिटेटिव. तो अनोवा दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में सारे जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं वो क्वालिटेटिव और या फिर डमी वेरिएबल होते हैं, और एक्सप्लेन वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव होते हैं. अनकोवा दैट इज एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस में कुछ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स क्वालिटेटिव होते हैं और कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं, जबकि बल्कि इसी केस में भी एक्सप्लेन्ड वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव ही होते हैं. नेक्स्ट है लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल्स. तो इन लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है क्वालिटेटिव, और जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं. ठीक है, नाउ हम इनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल. ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, अगर हमारे पास के कैटेगरीज है तो हम कितने डमी वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, k-1. तो के कैटेगरीज के लिए हम k-1 ही डमी वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं. नाउ हम हर मॉडल को इन डिटेल डिस्कस करेंगे. पहले हम अनोवा मॉडल दैट इज़ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में केस 1 डिस्कस करेंगे. जब रिग्रेशन मॉडल में सिर्फ एक ही क्वालिटेटिव वेरिएबल हो जिसकी दो कैटेगरीज हो, तो एक क्वालिटेटिव वेरिएबल जिसकी दो कैटेगरीज है, तो इसमें क्या होगा, हम क्या कितने वेरिएबल्स लेंगे, डमी वेरिएबल कितनी कैटेगरी है, 2. तो कितने डमी वेरिएबल लेंगे, 2-1 1 ही लेंगे, सिंगल वेरिएबल लेंगे. तो इन दिस सिचुएशन विल टेक वन डमी वेरिएबल and we can write the regression model as E. Expected value of yi given di is beta1 plus beta2 di, where yi is equals to beta1 plus beta2 di plus ui, where yi is expenditure, di क्या है, डमी वेरिएबल है जेंडर. हमने डी आई को लिया 1 अगर फॉर मेल और 0 लिया फॉर फीमेल. ठीक है, तो डमी वेरिएबल्स को हम क्वालिटेटिव वेरिएबल भी बोलते हैं, बाइनरी वेरिएबल भी बोलते हैं, डाइकोटोमस वेरिएबल भी बोलते हैं, या फिर कैटेगोरिकल वेरिएबल बोलते हैं. सब डमी वेरिएबल के ऑल्टरनेटिव नेम है. अगर हमें निकालना है एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मेल्स, तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई गिवन डी आई इज इक्वल्स टू 1. तो डी आई की जगह 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, beta1 प्लस beta2. और अगर एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ फीमेल निकालना है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई गिवन डी आई इज इक्वल्स टू 0. तो 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, beta1. नाउ व्हाट इज़ बेंचमार्क कैटेगरी. बेंचमार्क कैटेगरी द कैटेगरी फॉर विच द वैल्यू ऑफ डमी वेरिएबल इज़ 0. तो बेंचमार्क कैटेगरी वो कैटेगरी है जिस पे डमी वेरिएबल की वैल्यू 0 है, इस कॉल्ड बेंचमार्क कैटेगरी और बेस कैटेगरी और रेफरेंस कैटेगरी. सो बेंचमार्क कैटेगरी वो कैटेगरी है या बेस कैटेगरी वो कैटेगरी है जहाँ पे डमी वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाती है. नाउ इंटरप्रिटेशन देखते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट की. सो beta1 क्या है, beta1 इंटरसेप्ट टर्म है और ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू ऑफ वाई फॉर बेंचमार्क कैटेगरी, दैट इज़, ठीक है, इंटरसेप्ट टर्म है और एवरेज वैल्यू ऑफ वाई दैट इज एक्सपेंडिचर फॉर बेंचमार्क कैटेगरी. बेंचमार्क कैटेगरी के लिए कर रहा है. देखो beta2 स्लोप टर्म नहीं है, रादर इट्स डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म. इट शोज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई फॉर बेंचमार्क कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी. सो b2 इसमें beta2 क्या डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म है. क्या दिखाता है, डिफरेंस दिखाता है किसमें, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई में. किसके लिए, एवरेज वैल्यू ऑफ वाई फॉर बेंचमार्क कैटेगरी और अदर कैटेगरी के लिए. ठीक है, देखो डमी वेरिएबल ट्रैप क्या होता है. अगर हमने के डमी वेरिएबल्स ऐड कर दिए के कैटेगरीज के लिए, तो हम लोग एक सिचुएशन फेस करेंगे इन विच एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर परफेक्टली कोरिलेटेड एंड हेंस वी कैन नॉट फिट द रिग्रेशन मॉडल. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डमी वेरिएबल ट्रैप. तो ये हो जाएगा, अगर के डमी वेरिएबल्स हमने ऐड कर दी के कैटेगरीज के लिए, तो
डमी वेरिएबल ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जबकि हमारे को एक कंडीशन मिली हुई, अगर हम पास k कैटेगरीज तो हम k-1 डमी वेरिएबल्स ही ऐड करेंगे, लेकिन अगर हमने k डमी वेरिएबल्स ऐड कर दी k कैटेगरीज के लिए तो डमी वेरिएबल ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है वो परफेक्टली कोरिलेट हो जाएंगे और उसकी वजह से हम लोग रिग्रेशन मॉडल में फिट नहीं कर पाएंगे। सपोज देखो y1 yi इज इक्वल्स टू β1 प्लस β2 d2i प्लस β3 d3i प्लस ui। तो d2i इज़ 1 फॉर मेल एंड 0 फॉर फीमेल एंड d3i इज इक्वल्स टू 0 फॉर मेल एंड 1 फॉर फीमेल और 1 फॉर फीमेल और 0 फॉर मेल। सो इन दिस केस देखो d2 प्लस d3 1 हो जाएगा, तो परफेक्टली कोरिलेट हो जाएंगे और हम वी आर अनेबल टू फिट दी रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो अभी हमने पहले अनोवा मॉडल का केस 1 डिस्कस किया था, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का हमने केस 1 डिस्कस किया था, जब एक ही क्वालिटेटिव वेरिएबल है और ठीक है और उसकी 2 कैटेगरीज है। अब अगर एक ही क्वालिटेटिव वेरिएबल में 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हो तो 1 क्वालिटेटिव वेरिएबल हैविंग मोर देन 2 कैटेगरीज, तो इफ़ द क्वालिटेटिव वेरिएबल हैज़ k कैटेगरीज तो हम k-1 डमी वेरिएबल्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ क्वालिटेटिव वेरिएबल इज रीजन है, ठीक है, ऑफ रेजिडेंस हैविंग 4 रीजन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड वी नीड टू डिटरमिन वेजेस ऑफ वर्कर्स फॉर दीज रीजन। सो इन दिस मॉडल हम क्या यूज़ करेंगे, 4 है तो 3 डमी वेरिएबल्स यूज़ करेंगे सच दैट yi इज इक्वल्स टू β1 प्लस β2 d2i प्लस β3 d3i प्लस β4 d4i प्लस ui, वेयर yi वेजेस है, d2i 1 है फॉर नॉर्थ 0 अदरवाइज, d3 1 है फॉर साउथ 0 अदरवाइज एंड d4i इज इक्वल्स टू 1 फॉर ईस्ट एंड 0 अदरवाइज। फॉर वेस्ट के लिए सारे डमी वेरिएबल्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो अगर हम एवरेज निकाले वेज ऑफ वर्कर इन नॉर्थ रीजन तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi गिवन d2i इज इक्वल्स टू 1 d3i इज इक्वल्स टू 0 एंड d4i इक्वल्स टू 0। क्यों क्या हो जाएगा, देखो बाकी सब 0 है तो क्या हो जाएगा β1 प्लस β2। सिमिलरली एवरेज वेज ऑफ वर्कर्स इन साउथ रीजन तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi गिवन d2i इज इक्वल्स टू 0 d3i इज इक्वल्स टू 1 एंड d4i इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा β1 प्लस β3। Similarly, average wage of worker in east region, expected value of yi given d2i is equals to 0, d3i equals to 0, d4i equals to 1, तो β1 plus β4 and last average wage of worker in west region, so expected value of yi given d2i is equals to 0, d3i equals to 0 and d4i equals to 0, तो β1। देखो since all dummy variables are 0 for west region, therefore the west region is called benchmark region और base region, क्योंकि वेस्ट वाले रीजन के लिए सारे डमी वेरिएबल्स को हमने 0 लिया है, इसलिए वेस्ट रीजन को हम बेंचमार्क रीजन या बेस रीजन बोलेंगे। β1 जो कि इंटरसेप्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू ऑफ y फॉर बेंचमार्क रीजन। ठीक है, β2 क्या डिफरेंशियल इंटरसेप्ट टर्म है, इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन वेजेस ऑफ नॉर्थ रीजन एंड द बेंचमार्क रीजन दैट इज वेस्ट रीजन। अगर β2 ग्रेटर देन 0 है तो वेजेस ऑफ वर्कर इन नॉर्थ रीजन और मोर देन द वेजेस ऑफ वर्कर इन वेस्ट रीजन, और β2 लेस देन 0 है तो ये दिखाता है वेजेस ऑफ वर्कर इन नॉर्थ रीजन और लेस देन द वेजेस ऑफ वर्कर इन बेंचमार्क रीजन दैट इज़ वेस्ट। ठीक है, β2 इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, अगर β2 स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हुआ इफ़ है देन द डिफरेंस बिटवीन वेजेस ऑफ वर्कर इन नॉर्थ एंड वेस्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। हाउएवर अगर β2 इनसिग्निफिकेंट है तो डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ वर्कर बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इज इनसिग्निफिकेंट। सिमिलरली β3 क्या शो करेगा, डिफरेंस बिटवीन वेजेस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम साउथ रीजन एंड वेस्ट रीजन, और β4 क्या शो करेगा, डिफरेंस बिटवीन वेजेस ऑफ वर्कर्स इन फ्रॉम east and west region. So there is a possibility to add k dummy variables for k categories, but in this case we need to eliminate the intercept term, so the above model can be redrafted as, देखो हम लोग k डमी वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं फॉर k कैटेगरीज, लेकिन उस केस में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेप्ट टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस वो अबव मॉडल कैसे रीड्राफ्ट हो जाएगा, देखो yi इज इक्वल्स टू β1 d1i प्लस β2 d2i प्लस β3 d3i प्लस β4 d4i प्लस ui, तो d1i हो जाएगा 1 फॉर नॉर्थ 0 अदरवाइज, d2i 1 फॉर साउथ 0 अदरवाइज, सिमिलरली d3i 1 फॉर ईस्ट 0 अदरवाइज एंड d4i 1 फॉर वेस्ट 0 अदरवाइज। जहाँ पे d1i इज़ द एवरेज वैल्यू of y for north, similarly d2i is average value of y for south, d3i is average value of y for east and d4i is average value of y for west. In this model we do not have benchmark region, इस केस में फिर हमारे पास benchmark region नहीं होगा। So that was it for ANOVA model, that is analysis of variance model. Case 1 and case 2 has been explained and dummy variables have been explained. So that was it guys. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.